कारण क्या होगा? अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर, ठीक है, और हम मना करते हैं, फॉरबिड। क्या बोलेगा आपका लास्ट में? क्या उसमें आपका, उसमें क्या दिया गया आपका? आदेश। हम मना करते हैं, फॉरबिड बोलते हैं इसको, FORBID, फॉरबिड, हम मना करते हैं, ठीक है। हाँ, हम मना करते हैं, तुम्हारी बस की बात ये नहीं है, बन जाएगा। और किसके विरुद्ध नहीं लाया जाएगा? तो संबल से बात सब में वही आएगा, क्या आपका? आम नागरिक, ठीक है। और लास्ट में लिखना ये कैसा रीट है? जुडिशियल, न्यायिक रीट है, क्योंकि किसमें, किन दो विषयों की बात हो रही है? ये न्यायालय की बात हो रही है। तो कैसा रीट है ये? न्यायिक रीट है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि नहीं? आ जाएगा समझ में ना आपका? ये कैसा रीट है आपका? न्यायिक रीट है। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से क्या काम किया है? बाहर काम किया है। समझ में आ रहा है ना आपका? भाई हर चीज का एक डिसीजन होता है कि तुम्हारा डिसीजन ये होगा, तुम्हारे घर का डिसीजन ये होगा, ठीक है ना आपका? हर कोर्ट के पास एक क्या होता है? पावर होता है, ठीक है ना। जैसे पढ़ोगे आपके सुप्रीम, अभी पढ़ेंगे अपन न्यायपालिका में, तो आप कुछ भाई मौलिक अधिकार को छोड़कर कुछ अधिकार सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। लोअर कोर्ट में हारोगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारोगे तो हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, हारोगे तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, फिर वहां का फैसला अंतिम फैसला होगा, उसके बाद और कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है ना। एक क्रम में चलता है, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और कोई बड़ा फैसला हो जाएगा तो उसको आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो? आपको सीधा दे सकते हो। भाई अब पता चला कि आप लोअर कोर्ट में हार गए, लोअर कोर्ट में हार गए, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ आपका उसको दूंगा? आपका सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट क्या, भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे को आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकते, पहले लोअर कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ। मतलब इसी को बोलते हैं अपील अधिकारिता। अपील, अपील करते करते क्या करो आप? ऊपर की ओर आओ। नहीं, आप सीधा नहीं कर सकते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाया नहीं कर सकते आप। पहले जिस तहसील में झगड़ा हुआ है वहीं के पास में आपका चौकी होगा, पहले उस थाने में क्या करो? रिपोर्ट दर्ज करो। टीवी में देखते होगे ना, ये मेरा क्षेत्र से बाहर है, वो थाने की वो कोतवाली में क्या करो? आपका रजिस्टर करो। तो उस रजिस्टर से फिर आसपास का जो आपका लोअर कोर्ट होगा वहां पर क्या होगा? उस पर आपका पेशी होगी। उसके बाद यदि वहां से हार गए तो फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में हार गए तो फिर हाई कोर्ट जाओगे, और फिर पैसा है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, तब तक निपट जाओगे तुम लोग खुद, ठीक है ना आपका? भाई इतना केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाना 10 साल, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना हो गया। फिर बात समझ में आ रहा ना आपका? इसलिए लोग क्या करते हैं? आपका हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कस के जो होना हो जाए, 5 साल बाद तो बाहर आ जाएगा व्यक्ति। जब तक कहाँ जाओगे? आपका सुप्रीम कोर्ट जाओगे। बात समझ में आ रहा ना आपका? इसलिए कुछ पर आपने अपील रखा है, अपील अधिकारी था, लेकिन मौलिक अधिकार पर आप कहाँ सीधा आपका हाई कोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट। ये जो लिख रहे हो आप, ये सब आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो। मतलब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट मंगवा सकता है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है। हाँ, नहीं भाई, जिसको लगता है कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए वो जाते भी हैं। अब छोटे मोटे लोग कहाँ जा पाएंगे आपका? ठीक है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। भाई लोअर कोर्ट वकील 5 रुपये ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लेके 100 रुपये लेगा। आज वकीलों को देखो आप, ठीक है, आपका कुछ वकील ऐसे हैं जो जज से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जज के फैसला तो देता है ना, पैसा कौन कमाता है आपका? देखे नहीं हो जॉली LLB, ठीक है, आपका कितने पैसे कमा रहे हो लोग आप। तो वकीलों का भी क्या होता है आपका? भाई हर क्षेत्र में भाई वकील क्या बोलता है? मैं कोर्ट के अंदर सच नहीं बोलता, कोर्ट के बाहर झूठ नहीं बोलता। साहब तो ये बोलते हैं ना आपका, मैं कोर्ट के अंदर सच नहीं बोलता, कोर्ट के बाहर, ये अपना पेशा है भाई। कोई भी वकील को देख लो, वकील तभी बनता है जब उसके पास ज्यादा ज्ञान होते हैं, और ज्ञान होने के बाद वो अच्छा क्या होता हो? वक्ता होता हो, वक्ता। जितने भी हमारे नेता थे क्रांतिकारी, उसमें से आधे क्या थे? चाहे सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे बैरिस्टर छेदीलाल हो, चाहे रविशंकर शुक्ल हो, चाहे घनश्याम तिवारी हो,
चाहे तुम तुम्हारा ठाकुर प्यारे लाल सब क्या थे आपका, बैरिस्टर थे ये कहीं ना कहीं। महात्मा गांधी क्या थे, बैरिस्टर थे। तो जिनको नॉलेज होता है वो सब चीज से डरते नहीं है। आगे बढ़े, चलो अब लास्ट में आते हैं कौन सा आपका, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत मतलब क्या होता है, ऊपर भेजना, है ना, उठना बोलते हैं ना आपका। भाषा अंग्रेजी। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को, फिर वही आएगा जो लिखो वही लिखते जाओ। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी करेगा। ठीक है, बन जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान दो, इसमें लोक महत्व के मुद्दे आते हैं। इसमें लोक महत्व के मुद्दे, क्या मुद्दे आपका, लोक महत्व के मुद्दे। अब ध्यान दो, इसमें यदि हाई कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट निर्णय भी दे दिया गया है, निर्णय भी क्या कर दिया है, उसको भी क्या करते हैं आपके इसमें निरस्त कर दिया जाता है कि तुम्हारा हाई कोर्ट का ये मामला तुम निर्णय दिए कैसे। पहले में क्या है, केस चल रहा है अभी तो निर्णय, और इसमें क्या हो रहा है, निर्णय हो चुका है तो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर देगी और बोलेगी इसको ऊपर की ओर भेजो। जैसे अयोध्या का बाबरी मस्जिद। अब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ 1992-93 में, तो है कहां का मुद्दा, अयोध्या का। कुछ लोगों ने क्या कर दिया, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। धीरे धीरे कैसा मुद्दा बनते गया, वो लोक महत्व का मुद्दा बनते गया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनते गया। तो पहले अयोध्या का हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारा फैसला सही। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राम मंदिर बनना चाहिए। तो अब सबसे क्या बन रहा है आपका, राम मंदिर बनना शुरू हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, कि जब हाई कोर्ट ने कोई फैसला भी दे दिया, ठीक है, लोक महत्व के मुद्दे पर, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसका आदेश को निरस्त करके, ठीक है आपका, मतलब सीधा बोलेगा पूर्णतः सूचित करो। क्या बोलेगा आपका, पूर्णतः सूचित करो, मना नहीं करेगा। सूचित करो मतलब तुम्हारे मुद्दे, यहां पे भी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको हमारे पास भेजो, इसको हम क्या करेंगे, आपका निर्णय देंगे, हमको जानकारी दो। बात समझ आई नहीं है। उसमें केवल क्या था कि कार्य चल रहा हो, बीच में रोक सकता है, उसको पूरा मना कर देगा, हमारे पास भेजो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा मुद्दा आ रहा है, लोक महत्व, जो मतलब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर तुम निर्णय दे भी जो चुके हो, तो इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, इसको क्या करो आपका, हमारे पास भेजो या हमको सूचित करो। लिखो उसमें, उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय को क्या करेगा, आपको विरुद्ध जारी करेगा। कारण लिखो, कारण लोक स्वास्थ्य एवं बहुसंख्यक मुद्दों पर, आपका लोक स्वास्थ्य और बहुसंख्यक मुद्दों पर होने पर क्या करेगा, आपको ये जारी किया जाएगा। ठीक है, आदेश क्या मिलेगा, टू बी सर्टिफाइड, पूर्णतः सूचित करो, पूर्णतः सूचित करो। ठीक है, और ये कैसा रीट है, सेम वही कैसा रीट है आपका, न्यायालयीन रीट है। किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा, नहीं लिखी हो क्या, उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय जारी करेगा। जारी नहीं किया जाएगा, नहीं आएगा इसमें, वही आम नागरिकों के विरुद्ध, दोनों में कॉमन आएगा। जारी नहीं किया जाएगा, इसमें नहीं आएगा। वो परमादेश और बंदी प्रशिक्षण में मेन आएगा बस, बाकी सब बाकी मतलब नहीं है। रीट हम आदेश देते हैं, सशरीर प्रस्तुत करो, वो आदेश है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश देगा, आदेश बताना है। ठीक है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए ना, क्यों लाया जाता है, किस ले जाता है, किस विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, क्यों नहीं लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, कौन सा रीट है। ये जो 6-7 कॉलम लिखे हो ना, ये सब का क्वेश्चन है। देखो पहला कॉलम में क्या पूछेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। अब सोचो कैसा एग्जाम पूछता है, इसको पूछ देगा कॉलम में, इधर देगा आदेश, बोलेगा मेज द फॉलोइंग। इधर पूछ देगा आपका हेबियस कॉर्पस पूरा नाम दे देगा,
इधर लिख देगा आपका किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, इधर पूछ देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इधर पूछ देगा न्यायिक रीट है, कार्यालयीन रीट है, न्यायिक रीट है। समझ में आ रहा है आपका? कुल मिला के आठों का आठों क्या बन सकता है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है। और इसको आप ऐसे ही पढ़ना कॉलम बना के कि कौन सा लैटिन भाषा में है, कौन सा अंग्रेजी भाषा में है, कौन सा न्यायिक रीट है, कौन सा कार्यालयीन रीट है, किस विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, कौन कौन से सशरीर प्रस्तुत करो बंदी प्रत्यक्षीकरण, किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा, हम आदेश देते हैं मैंडेबस, पूर्णतः सूचित करो उत्प्रेषण, सूचित करो मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण, ऊपर की ओर भेजो, सूचित करो, हम मना करते हैं प्रतिषेध, मना करना प्रतिषेध करना। नाम से तुमको समझ में आ जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करो मतलब सशरीर प्रस्तुत करो। परमादेश, आदेश, हम आदेश देते हैं, नाम से स्पष्ट लग रहा है ना। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। प्रोविजन, प्रतिषेध, पूर्णतः या मना, हम मना करना। उत्प्रेषण, ऊपर की ओर भेजो या पूर्णतः सूचित करो। अब विरुद्ध किसके किसके, पहले में आम नागरिक के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, दूसरे तीसरे में सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध, तीसरे चौथे में उच्चतम न्यायालय, न्यायालयिक आपका उच्च न्यायालय या कोई भी जो आपका अपर न्यायालय है, लोअर न्यायालय को जारी करेगा। हाँ, लोअर कोर्ट के विरुद्ध बन जाएगा। ये सब याद होंगे कि नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। इतने अधिकार आपको, ये सभी अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है। बात समझ में आ रहा ना आपका? मतलब इतना रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और 32(3) बोलता है कि संसद विधि बनाकर क्या कर सकता है, अन्य न्यायालय को भी ये रीट जारी करने की शक्ति दे सकता है। ठीक है, बन जाएगा। अब थोड़ा देखें इसमें, संवैधानिक, संवैधानिक ये कौन सा आ जाएगा आपका, संवैधानिक। एक आ जाएगा आपका वैधानिक, एक क्या आ जाएगा आपका वैधानिक, और एक आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानितर। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, ठीक है आपका, लीगल वैधानिक और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानितर। जब संसद का कानून किसी आर्टिकल में चेंज करे या किसी संसद का कानून संविधान के किसी अनुच्छेद में परिवर्तन करे तो उसको बोलते हैं कि वह संवैधानिक कानून है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A सब कैसा कानून है आपका, संवैधानिक कानून है, जिसमें आर्टिकल में हमने क्या कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया। मतलब इसमें संसद का कानून काम करेगा, संसद का कानून प्लस अनुच्छेद, क्या आपका संविधान के अनुच्छेद, उसको कैसा कानून बोलेंगे आपका, संवैधानिक कानून। ठीक है, लेकिन जो केवल संसद के द्वारा पारित हो, संसद के द्वारा पारित, जिसमें संविधान में कोई संशोधन न किया हो, वो क्या होगा आपका वैधानिक। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, लेकिन यूपीएससी, पीएससी, निर्वाचन आयोग, ये सब संसद के आर्टिकल है भाई, तो ये संवैधानिक कानून है। लेकिन ये केवल संसद द्वारा पारित हुआ तो क्या हो गया आपका वैधानिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन केवल मंत्री परिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए, संसद नहीं, केवल मंत्री परिषद, पढ़ेंगे मंत्री परिषद क्या होता है, केवल मंत्री परिषद के द्वारा क्या आपका प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव पारित, ठीक है आपका, तो उसको क्या बोलेंगे आपका, जैसे बना था आपका CVC,
CVC मतलब तुम्हारा आ जाएगा आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको भी छोड़ दो, अभी दो को ध्यान दो पहले तो, संवैधानिक और वैधानिक। जो केवल संसद के द्वारा पारित हो गया वो वैधानिक कानून, और जो संसद के कानून के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद में भी क्या हो गया, आपको कुछ बदलाव किया गया, तो वो क्या हो जाएंगे आपका संवैधानिक कानून। कई बार पूछा है संवैधानिक कानून क्या होता है, जिसमें संसद का कानून भी होगा और संसद के कानून के साथ साथ अनुच्छेद के द्वारा भी उसको पारित किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे आपका संवैधानिक। केवल संसद के द्वारा पारित वैधानिक, और केवल कौन सा आपका मंत्री परिषद। देखो मंत्री परिषद संसद का छोटा भाग होता है, ठीक है ना आपका। उसको पढ़ेंगे कब, जब हम क्या पढ़ेंगे आपको मंत्री परिषद बताऊंगा इसको मैं, बस थोड़ा याद दिलाना। मंत्री परिषद किसे होते हैं, संसद का जो छोटा भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री, उसी को बोलते हैं क्या आपका मंत्री परिषद। तो वो क्या बनाएंगे आपका संविधानेतर कानून, न तो संविधान का है न तो वैधानिक कानून है। और संवैधानिक मतलब अनुच्छेद में भी परिवर्तन और संसद के द्वारा कानून पारित, केवल संसद के द्वारा पारित महिला आयोग। इसलिए कभी भी पूछेगा आर्टिकल 300A क्या है, तो हमेशा क्या टिक लगाना आपका संवैधानिक है, संवैधानिक, ठीक है। ऑप्शन में यदि संवैधानिक नहीं है तो फिर क्या टिक लगाओगे आप वैधानिक, लेकिन यदि संवैधानिक है तो क्या टिक लगाओगे आप संवैधानिक, बन जाएगा। तो संवैधानिक, वैधानिक और संविधानेतर, याद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये खत्म हुआ तुम्हारा कौन सा आपका आर्टिकल 32। कल 10 मिनट में क्या खत्म हो जाएगा तुम्हारा 33, 34 और 35। मुश्किल से लगेगा 15 मिनट। कल फिर अपन शुरू करेंगे क्या आपका भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। आप केवल क्या पढ़े हो 15-20 दिन, लगभग कितना महीना हो गया, मौलिक अधिकार कितना महीना पढ़ लिया आप लोग, बेस कब से शुरू हुआ था।